Polymorphism. It's a consist of two words, that is the poly plus morph. Poly means many, morph means form. ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही नाम को कई तरह से यूज किया जाए. क्या किया जाए? एक ही नाम को कई तरह से यूज किया जाए. सपोज एड इज द फंक्शन. एक बार विदाउट पैरामीटर हम किसी क्लास में डिफाइन कर सकते हैं. एक बार विथ पैरामीटर, दो इंटीजर a और इंटीजर b. एक बार और एक और फंक्शन ऐड का ही होगा जिसमें हम तीन पैरामीटर लेंगे, इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c. ओके, मतलब नाम एक ही होगा, पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, उसके टाइप चेंज हो सकते हैं. सपोज दिस इज द प्रिंट. एक फंक्शन है विदाउट पैरामीटर. ओके, नाउ सेकेंड प्रिंट इंटीजर नंबर. थर्ड प्रिंट फ्लोट नंबर. अलग अलग टाइप के फंक्शंस या ऐसे ऑपरेटर. देखो, पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें आती है, एक तो रन टाइम और कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है. रन टाइम में वर्चुअल फंक्शन. वो कैसे हमें करना है पॉलीमॉर्फिज्म में? एक्चुअली देखो, नाम जो है ना, नाम सेम ही होगा, उसको हम अलग अलग तरीके से, नाम वही है, काम अलग अलग हमने कर दिया है. एक में हम लोगों ने दो पैरामीटर यूज किया था, एक में तीन पैरामीटर यूज किया था. नाम क्या है? ऐड ही है. ठीक है. प्रिंट में हमने क्या किया है? प्रिंट में एक विदाउट पैरामीटर है, एक विद पैरामीटर है. एक में इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं? फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं. दिस सिस्टम इज नोन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ओवरलोडिंग? आप कब कहते हो कि सिस्टम ये आपका ओवरलोड है? लिमिट से ज्यादा. ओवरलोड मतलब क्या हो रहा है कि ऐड तो एक ही फंक्शन है ना. ऐड क्या है? एक नाम एक है. अब ऐड से कई सारे काम कराए जा रहे हैं. एक दो नंबर वाला एडिशन कराया जा रहा है, एक तीन नंबर वाला एडिशन कराया, तीन पैरामीटर वाला एडिशन कराया जा रहा है, चार कराया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं इसी फंक्शन पे बार बार क्या कर लिया जा रहा है? लोड दिया जा रहा है, ओवरलोड दिया जा रहा है. उसको काम एक ही फंक्शन कर सकता था, लेकिन पैरामीटर अलग अलग पास करके आप क्या कर रहे हैं? उसे ओवरलोड कर रहे हैं. तो एक ही नाम हो, उसे अलग अलग काम कराए जाए, फंक्शन का नाम एक ही हो, अलग अलग काम कराया जाए, अलग अलग टाइप के रिजल्ट प्रिंट कराया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोड. पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस इन विच द नेम ऑफ द फंक्शन सेम एज द बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास. शर्त क्या है? शर्त ये है कि उनका जो पैरामीटर है वो अलग होगा. अभी हम लोग प्रिंट में देख ही रहे हो आप लोग, एक में इंटीजर पास किया है, ये अलग फंक्शन हो गया. एक में हमने क्या पास कर दिया? फ्लोट पास कर दिया. तो कहीं ना कहीं प्रिंट क्या हो रहा है? ओवरलोड हो रहा है. प्रिंट फंक्शन क्या हो रहा है? ओवरलोड हो रहा है, और इसी को हम ओवरलोडिंग कहते हैं. अब आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर, आप मान लो कि सपोज आपने किसी क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि C1 और C2. ओके, तो दोनों को हम जोड़ नहीं सकते. C1 प्लस C2 डायरेक्टली अगर आप करोगे तो ये रिजल्ट एरर देगा. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसको ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं कि जो नॉर्मल एडिशन है, एडिशन एक्चुअल किसका होता है? ऑपरेंड का. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को भी हमें क्या करना है? जोड़ के रिजल्ट बताना है. तब हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग. समझ में आ रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम. अब कंपाइल टाइप में पहला है फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और तीसरा जो मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें एक फंक्शन यूज किया जाता है, वर्चुअल फंक्शन. समझ में आ रहा है? तो एक डायग्राम बनाते हैं और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म समझ में? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज अ सिस्टम इन विच the same name can use more than one forms. That is known as the polymorphism. This is a Greek word, poly plus morph. आप AI में सुनते हो कि उसका जो फेस है मॉर्फ किया गया है,
सुना है कभी? अभी रिसेंटली किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में वो प्लेयर का क्या नाम है? नहीं नहीं, वो पहलवान बबीता फोगाट, पता नहीं क्या नाम है उसका, कोई फोगाट है। तो हुआ क्या उसका, वो जब किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी तो वो मतलब रो रही थी। तो बस में उसको लेके जा रहे थे जब वो लोग पुलिस वाले पकड़ के, तो उसका एक एआई के थ्रू इमेज बनाया गया, मॉर्फ इमेज। वो हंसा, मतलब पता है ना कि आप रो रहे हैं तो अचानक हंसने लगेंगे, एआई में तो सारे फीचर्स आ रहे हैं। एंड दैट सिस्टम इज मॉर्फ। वो बेचारी सीरियस होकर बैठी थी और उसको एआई से उसका इमेज क्या किया गया, मॉर्फ किया गया, अलग फॉर्म में बनाया गया, मतलब मुस्कुराने में कि देखो ये। और फिर उस इमेज को क्या किया गया, सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया और ये बताया जा रहा था कि देखो ये अभी रो रही थी और बस में जा रही थी, मजे में जा रही, हंस रही है। दैट अनदर फॉर्म, सेम इमेज को क्या किया गया, एक अनदर फॉर्म दिया गया। पहले वो रो रही थी, बाद में उसी को एआई के क्या किया गया, हटाया गया। दैट इज नोन एज द मॉर्फ, अलग फॉर्म में बनाना। समझ आ रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म का आपका? पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब फॉर्म। इट मींस व्हाट? फंक्शन नेम सेम ही होगा, उसी फंक्शन नेम को अलग अलग पैरामीटर पास करके, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पास करके हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है। अच्छा, कंपाइल टाइम और रन टाइम, ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंपाइल टाइम एंड रन टाइम? एक्चुअली देखो, एक तो मैं सिंटेक्स एरर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले भी वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स, एरर। अब एरर में भी हमारे पास दो टाइप के एरर्स होते हैं, सिंटेक्स और लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर, ठीक है? तो सिंटेक्स एरर मींस व्हाट? if you are writing printf, suppose in C you have given in this message, suppose hello, and you have missed the semicolon। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या कर दिया, सेमीकोलन मिस कर दिया। ये एक एरर रिपोर्ट करेगा और आपसे कहेगा कि नॉन टर्मिनेटेड स्टेटमेंट, इट मीन मिसिंग द सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? मिस है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंटेक्स एरर, यानी कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। अब आ जाते हैं डिवाइड बाई जीरो। डिवाइड बाई जीरो, ये आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, कुछ गलत नहीं है। सपोज यू आर राइटिंग द प्रोग्राम हियर, डिवीजन एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? और डिवीजन में नंबर वन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और नंबर 2 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? देन नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आउटपुट आप इसका लेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा? 0। जबकि रूल के हिसाब से क्या होता है, मैथमेटिकल रूल के हिसाब से इनफाइनाइट। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर। समझ में आ रहा है? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो चीजें आती है, और रन टाइम में आपका वर्चुअल फंक्शन आता है, मतलब फंक्शन को ही वर्चुअल कर देगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट। सपोज पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें आपका रन टाइम, सॉरी कंपाइल टाइम पहले लेते हैं, कंपाइल टाइम, और ये क्या हो गया आपका रन टाइम। इसमें आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ये है वर्चुअल फंक्शन। ओके, एक एक एग्जांपल हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है? ठीक है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा मैच्योरिटी डेवलप करो। मैच्योरिटी समझते हो? मैच्योरिटी समझ रहे हो? मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो सोचने और समझने की एक ताकत है कि आप कोई चीज डिसीजन ले सकते हो। कंपनी आपको जिम्मेदारी देती है और जिम्मेदारियों को ठीक तरह से आप अगर बियर कर लेते हो तो आपको कंपनी पैसा देती है। आप एक बात कहीं नोट कर लो, डिग्री का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। डिग्री जस्ट अ प्लेटफॉर्म, डिग्री सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है
उसके बाद प्लेटफॉर्म, ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो भी आप गाड़ी में चढ़ ही जाते हो, हमारे ऐसे लोग चढ़ ही जाते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन गाड़ी में चढ़ने के लिए आपके पास टिकट होना बहुत जरूरी है। भाई प्लेटफॉर्म तो मैटर नहीं करता ना, आप गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी में आपको मंजिल तक जाना है तो आपके पास टिकट होना बहुत जरूरी है। और टिकट वो क्या है, स्किल, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कंपनी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे टिकट के हिसाब से आपको पेमेंट देती रहेगी। इंप्रूव योर कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर पढ़े हो तो पढ़ा दिखना भी जरूरी है, अगर पढ़े हो तो पढ़ा दिखना भी जरूरी है दम तो बिकना भी जरूरी है। अगर नहीं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है पहले एक बार समझ ले ठीक तरह से। बार बार मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ओवरलोडिंग मीन्स क्या, सेम नाम के अलग अलग पैरामीटर के फंक्शन। अब पैरामीटर कैसे अलग अलग हो रहे हैं, देखिए इसमें इंटीजर ए है, इंटीजर बी है। अगर दूसरे एडिशन को देखोगे तो इसमें भी इंटीजर ही, सारे पैरामीटर के टाइप क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इस एडिशन में, क्लास बी के एडिशन में पैरामीटर कितने हैं, 3 है, क्लास ए में 2 है। कंपाइलर को आसानी से जस्टिफाई करते आएगा, आइडेंटिफाई करते आएगा कि दोनों में फर्क क्या है, समझ में आ रहा है। तो देखिए एडिशन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट नहीं दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं वहां पे सी आउट देने की। वो कैसे करेंगे आप, सिंपली देखो, रिटर्न के इंस्टेड ऑफ रिटर्न यू विल राइट हियर सी आउट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्या लिखेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब इसको डबल कोट में लिख दीजिए, उसके बाद a प्लस बी कर दीजिए, हो गया ना सिंपली। और एक और वे है, आप कोई थर्ड वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर ऐड करके, और फिर ऐड में a प्लस बी कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, ऐड। ये तो सिंपल है ना, ये तो सब आप जानते हो। सिमिलरली तो कैसे, एक्चुअल में इनहेरिटेंस से ही पॉलीमॉर्फिज्म आया है ना, अलग अलग करोगे तो। अब एक काम करते हैं, अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है, मान लीजिए कि हमने इनहेरिट नहीं किया, फॉरगेट अबाउट द इनहेरिटेंस, एकदम भूल जाओ, ठीक है। तो चाहे आपका पैरामीटर सेम हो तो क्या, अब आपको मेन में जाकर दोनों क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। मेन में जाकर क्या करना पड़ेगा, दोनों क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे और दोनों को कॉल करना पड़ेगा, फिर चाहे फंक्शन सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, उसका कोई मतलब तो नहीं है ना। हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, क्यों, पॉलीमॉर्फिज्म जब इनहेरिट हो रहा है और दोनों क्लास में सेम ही नाम के फंक्शन है तो उनको कैसे एक्सेस करना है, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं, देन एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक एंड देन सॉरी क्लास नेम ए। अब दूसरे क्लास में आकर देखिए आप एडिशन, सतीश आर यू गेटिंग दैट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एडिशन एंड दिस एडिशन, कुछ फर्क दिख रहा है इस एडिशन और एडिशन के बीच में, हाँ किसमें 3 वेरिएबल, किसमें 2, जो बेस क्लास ए है उसमें हमने 2 वेरिएबल का 2 पैरामीटर से क्या लिया है, फंक्शन लिया है, मेथड लिया है, जबकि चाइल्ड क्लास में हमने कितने कितने 3 पैरामीटर्स का हमने एडिशन फंक्शन लिया हुआ है। तीनों को ऐड किया, रिटर्न के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर वही मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफाइन हो गया, इस क्लास में एडिशन डिफाइन हुआ, इस क्लास में एडिशन डिफाइन हुआ, दोनों डिफरेंस है ना, भले ही वो पैरामीटर के ही बेस पे, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, मेन में ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसका, चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड क्लास बी है, बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और बी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एडिशन को कॉल किया। हम सबको पता है व्हाइल वी आर इनवॉकिंग और कॉलिंग द फंक्शन ऑफ एनी क्लास वी विल यूज द ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर, समझ में आ रहा है। तो हमने वैसे को कॉल किया, फाइनली हमने अब यहाँ से यही से पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा, पैरामीटर क्या करेंगे हम लोग, पास करेंगे। तो दूसरे वाले फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया जिसका पैरामीटर 3 है, 3 4 5 हमने पास कर दिया, इसमें 3 2 5 कर दिया, 2 5 किया 2 5। उसके बाद अब ये जैसे ही कॉल होगा डायरेक्ट इसके पास जाएगा, उसको जोड़ेगा, प्रिंट कर देगा, फिर हम 3 वाला पास करेंगे, इसके पास जाएगा, उस पर लॉजिक परफॉर्म करेगा, लॉजिक इन द सेंस एडिशन परफॉर्म करेगा, एंड देन इट विल रिटर्न द रिजल्ट। समझ में आ रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग, स्टिल डू यू एनी डाउट, फिर भी कोई डाउट है,
हाँ, अगर अगर इसमें प्रिंट कर दिया तो मेन में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉल, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये वाला जो है ना, ये हटा दीजिए, बी डॉट एडिशन, क्योंकि बी डॉट एडिशन में हमने क्या एडिशन ऑफ द टू नंबर ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। अगर आप मैसेज लिखोगे तो एक अलग ही अजीब सा फॉर्मेट दिखेगा, ये भी प्रिंट करेगा और ये वाला भी प्रिंट करेगा। दैट विल नॉट सुटेबल फॉर एनी यूजर्स। ये क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है? दो बार प्रिंट कर रहा है, तो द यूजर विल कंफ्यूज्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं तो कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और, मतलब होता क्या है ना कि यूजर का कॉन्सेप्ट और आपका लॉजिक दोनों मैच करना चाहिए, तभी मार्केट में प्रोडक्ट चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते। समझ में आ रहा है? हमें लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। अगर लोगों की समस्या को सॉल्व करो तो पैसे लोग ऐसे देकर जाते हैं, पॉकेट में रख के जाते हैं, इजी प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लोग, यकीन मानिए, लोग पैसे देकर जाएंगे। समझ में आ रहा है?